হজরত মুসা এবং ফিরাউনের হাকিকি কাহিনী আসল सबक की है। हजरत मूसा एवं फिरौन की कहानी दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे पावरफुल एवं सबसे ज़्यादा सबक देने वाली कहानी से में एक है। ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि हर इंसान के जुन्नो एक आईना है, जिसमें हम अपनी ज़िंदगी, अपन नसीब और अपनी गलतियों को समझ सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे हकीकी वास्तव क्या था, फिरौन को अंजाम क्या हुआ और हमारे जुन्नो असल सबक क्या है। कहानी की शुरुआत होती है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का पैदा मिस्र देश में हुआ था। उस वक्त पर मिस्र पर हुकुम करते थे एक जालिम और घमंडी बादशाह फिरौन अपने आप को खुद समझा था और क्या करते थे, मैं ही तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। वो लोगों पर जुल्म करती, उन्हें गुलाम बनाता और बानी इस्राइल को पत्थर और बोझा ढाउड़ा करते था। फिरौन को एक दिन पहचान को की खबर मिली कि बानी इस्राइल के में एक लड़का पैदा होगा जो बड़े होकर फिरौन की हुक्म को ख़त्म कर देंगे। इस खौफ के फिरौन ने हुक्म दिया, जो भी नया लड़का पैदा हो उसको कातल कर दो। हजरत मूसा की मौजूदा उसी वक्त हजरत मूसा पैदा हुआ। अल्लाह ने उनकी हिफाजत को इंतज़ाम खुद किया। अल्लाह ने उनकी वालिदा के दिल में इल्हाम डाला, अपने बच्चे को एक सिंदूक में रखकर नदी में फंसा दिया, उसे निरापद वापस ले आएंगे। सिंदूक पानी में बहता हुआ फिरौन को महल के तक पहुंचा गया। फिरौन की बीवी आसिया ने उसे खोला और उनका दिल इस मासूम बच्चा पर पिघल गया। उसे फिरौन से कहा, इसे कातिल मत करो, ये हमारे जन्नो किस्मत सबसी हो सदका है, हम इसे बेटा बनाएंगे। वो अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को दुश्मन के घर में पाला ताकि वो जुल्म को समझे और उसे मिटाने की कदरत हासिल करे। नबूवत जब मूसा अलैहिस्सलाम जवान हुए, अल्लाह ने उनसे नबूवत और मोजिज़ात बख्शा। सबसे बड़ा मोजिज़ा था उनकी आसा लाठी, जो अल्लाह ने हुक्म से ज़िंदगी साबुन जगह करती थी। अल्लाह ने कहा, जाओ फिरौन को हुक कर पाम बिछाओ। मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के दरबार में गए और कहा, अल्लाह पर ईमान लाओ, बनी इस्राइल को आदर कर दो। लेकिन फिरौन घमंड में डूबा हुआ था। उसने कहा, क्या तुम मुझे सिखाओगे कि मैं खुद नहीं हूँ? जादू और हुक की तकवार। फिरौन ने मूसा को चैलेंज दिया, जादूगरों को बुलाऊंगा। जादूगरों ने रस्मी और लाठी के वही सब सांप की तरह मिले लगी। फिर मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म से आसा फेंका और वो अल्लाह का सांप बन गया। उसने सब जादू को निगल दिया। जादूगर समझ गया, यार जादू नहीं, यार हुक का मजीदा है। उन्होंने सजदा किया और कहा, हम रब्बे मूसा पर ईमान लाए। रावानी का और समदा का मजीदा। अल्लाह ने मूसा को हुक्म दिया, अपने कौम को लेकर मिस्र से निकल जाओ। फिरौन अपने फौज के साथ पीछे भागा। मूसा और बनी इस्राइल समंदर के किनारे फंस गए। लोग रोने लगे, अब हम मर जाएंगे। फिरौन आ गया। मूसा ने कहा, मेरा रब मरे सा है, वो रास्ते बनाएंगे। अल्लाह ने कहा, अपनी लाठी समंदर पर मारो। समंदर दुई हिस्सों में बट गया, बीच में रास्ता बन गया। बनी इस्राइल निकल गए। फिरौन बीच में पहुंचा, समंदर बंद हो गया और फिरौन गरक डूबा मार गया। उस वक्त फिरौन चीखा, मैं मूसा के रब पर ईमान लाता हूँ। अल्लाह ने फरमाया, अब जबकि तू जिंदगी भर जुल्म करते रहे। असल सबक है, तकबूर का अंजाम बर्बादी है। तक का भी चाप नहीं सकता।
ईमान और यकीन सबसे बड़ी तकमा। जुल्म जब हित से बर हो जाएगी, अल्लाह कहाँ फसलाएगा आज़ाद है। अल्लाह हुक वालों के साथ होती है। अल्लाह में मूसा अलैहिस्सलाम जैसा यकीन और हिम्मत दे, और हमारा दिल के फिराउन जैसा घमंड दूर कर दे। आमीन। आपके हिसाब से ये कहानी सबसे बड़ा सबक क्या मिलती है? कमेंट में लिखो ज़रूरत।